दोस्तों, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 21 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आखिरकार ड्रीम 11 की वापसी तय मानी जा रही है। और यह खबर पूरे भारत के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि लाखों फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रेमियों का महीनों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सोचना जरा, जिस ऐप पर 26 करोड़ से ज्यादा भारतीय यूजर्स अपने क्रिकेट नॉलेज और स्किल के दम पर खेलते हैं, जीतते हैं और अपनी जिंदगी बदलते हैं, वो अचानक बंद हो गया था और हर कोई मायूस था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद फिर से वही रौनक लौटेगी और हर क्रिकेट मैच में फैंटेसी टीम बनाने का जुनून दोबारा देखने को मिलेगा। 2008 में जब हर्ष जैन और भावित शेठ ने ड्रीम 11 की नींव रखी थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यह भारत का सबसे बड़ा फैंटेसी प्लेटफॉर्म बनेगा और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। लोग सिर्फ टीम नहीं बनाते थे, बल्कि हर मैच के साथ अपने स्पोर्ट्स नॉलेज को परखते थे। कुछ लोग एक्स्ट्रा इनकम कमाते थे, कुछ अपनी पढ़ाई और घर का खर्च चलाते थे और कुछ तो इसे प्रोफेशन की तरह अपनाकर सफल हुए। लेकिन 2025 की शुरुआत में जब केंद्र सरकार ने नया ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कानून लागू किया और राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने इसे जुआ बताकर बैन लगाया, तो लाखों यूजर्स की जिंदगी से जैसे रंग उड़ गए। कई लोगों ने कहा कि वे रोजाना फैंटेसी गेमिंग से अपनी जेब खर्च और ईएमआई भरते थे। कई छात्रों ने कहा कि उनकी पढ़ाई का खर्च यहीं से निकलता था और जब यह बंद हुआ तो उन पर आर्थिक संकट छा गया। लेकिन ड्रीम 11 ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ड्रीम 11 ने साफ कहा कि यह जुआ नहीं, बल्कि स्किल बेस्ड गेम है। यहां जीतने के लिए खिलाड़ी का फॉर्म, पिच रिपोर्ट, मौसम की स्थिति, पिछले आंकड़े और बैटिंग गेंदबाजी का पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। यानी 90% स्किल और केवल 10% चांस होता है। और यही बात पहले भी कई बार कोर्ट मान चुका है। याद कीजिए 2021 का वो बड़ा फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ड्रीम 11 गेम ऑफ स्किल है। 2017 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही बात दोहराई थी। लेकिन सरकार का तर्क था कि रियल मनी गेमिंग से लत बढ़ती है, लोग कर्ज में डूब जाते हैं और समाज पर बुरा असर पड़ता है। कोर्ट ने इस पर भी विचार किया और माना कि अगर बिना किसी नियम कानून के गेमिंग चलेगी तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर इसे सही रेगुलेशन और सीमाओं में रखा जाए तो यह न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान भी साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और अन्य जज शामिल थे, उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि यह इंडस्ट्री 8.5 लाख करोड़ रुपए की है और करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। अगर इसे बैन किया गया तो भारत की डिजिटल इकोनॉमी पर बड़ा झटका लगेगा, निवेशक पीछे हट जाएंगे और लाखों परिवार प्रभावित होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी, जैसे कि हर यूजर को KYC वेरिफिकेशन करना होगा, रोजाना केवल 5,000 रुपये तक ही डिपॉजिट की अनुमति होगी, लॉस लिमिट तय होगी और 28% GST पहले की तरह लागू रहेगा। यानी सरकार को टैक्स भी मिलेगा और यूजर्स सुरक्षित भी रहेंगे। इस फैसले का असर सिर्फ ड्रीम 11 पर नहीं, बल्कि पूरी फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर पड़ेगा। MPL, My11 सर्कल, गेम्जी जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा और भारत का गेमिंग मार्केट 2025 के आखिर तक $5 बिलियन का हो जाएगा। इतना ही नहीं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विदेशी फंडिंग आएगी और भारत दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स हब बन जाएगा। दोस्तों, यूजर्स के लिए यह फैसला किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि एक सर्वे में पाया गया कि करीब 40% लोग ड्रीम 11 को पार्ट टाइम इनकम का जरिया मानते हैं। कई लोगों ने अपने घर के खर्च पूरे किए, कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई के सपने पूरे किए और अब जब यह वापसी हो रही है तो यह लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आ रही है। इस फैसले का कानूनी पहलू भी बेहद अहम है, क्योंकि अब कोई भी राज्य मनमाने तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर बैन नहीं लगा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक नजीर बनेगा और आने वाले सालों में स्किल बेस्ड गेमिंग को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में फैंटेसी स्पोर्ट्स पहले से लीगल हैं और वहां की इकोनॉमी में बड़ा योगदान देते हैं। ऐसे में भारत जैसे क्रिकेट प्रेमी देश में इसे बैन करना समझदारी नहीं थी और अब यह फैसला भारत को भी उसी कतार में खड़ा कर देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 तक यह इंडस्ट्री भारत के GDP का करीब 2% योगदान देगी
और लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। टेक्नोलॉजी कंपनियों, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और विज्ञापन इंडस्ट्री को भी सीधा फायदा होगा। ड्रीम 11 के को फाउंडर हर्ष जैन ने इस फैसले के बाद कहा कि यह केवल हमारी कंपनी की नहीं बल्कि पूरे भारत के करोड़ों यूजर्स की जीत है और अब सरकार और न्यायपालिका से उम्मीद है कि बिना वजह किसी स्किल बेस्ड गेम पर बैन नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों, अब सबकी नजरें 21 सितंबर पर टिकी हैं, वह दिन जब सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के साथ भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स की नई सुबह होगी। लाखों यूजर्स दोबारा अपनी टीम बनाएंगे, क्रिकेट का मजा लेंगे, अपनी स्किल्स को आजमाएंगे और देश की डिजिटल इकोनॉमी में योगदान देंगे। ये सिर्फ एक ऐप की वापसी नहीं है बल्कि करोड़ों सपनों, उम्मीदों और मेहनत की जीत है। और अब सवाल आपसे है कि क्या आप मानते हैं कि ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी गेमिंग को भारत में पूरी तरह से स्किल गेम मानकर हमेशा के लिए लीगल कर देना चाहिए या सरकार को अभी भी इस पर सख्त नजर रखनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और क्रिकेट ऑफ गेमिंग से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।